अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू जुलैत्स व्लॉग। आज उसके मदर उसके बिहाफ पे वो व्लॉग स्टार्ट कर रही हैं क्योंकि भाई आज मेरे बेटे का मूड नहीं है और वो चाह रहे हैं कि मैं ख़ुद वॉइस ओवर करूँ उसके बिहाफ पे। तो भाई कल रात हमारे घर में दावत थी, डिनर था उसकी आनी का, जो कि जिनकी अभी शादी हुई है। तो हमारा प्लान था वो स्टे करेंगे और सुबह हम डेज़र्ट का प्लान करेंगे, तो आज वही हो रहा है। कल बच्चे बहुत इंजॉय करने लगे और थक गए थे, इसलिए उनको मैंने जल्दी सुलाया और सुबह सुबह हम लोग डेज़र्ट के लिए निकल गए। तो ये है हम रास्ते में और इंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये देखें सरसों के बाग, खेत, जिसमें बहुत सरसों का साग वगैरह बनाते हैं, ऑयल निकलता है, बहुत यूज़फुल होता है। इसी तरीके से बच्चों को भी हम इस चीज़ पे थोड़ा गाइड करते रहे रास्ते में कि ये क्या है, ये क्या है। बच्चों को पता नहीं था डेज़र्ट क्या है। जुलैस ख़ास तौर पे वैसे बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि डेज़र्ट में क्या होता है। तो हमने उसको बताया वहाँ सैंड होती है और यहाँ पे कैमल्स वगैरह चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रहीमिया ख़ान में जो डेज़र्ट है वो थोड़ा मिनी डेज़र्ट है, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाने के लिए हमें डिफरेंट प्लेस पे लेकर जाना ज़रूर चाहिए, ताकि बच्चों में इस चीज़ का आइडिया हो कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या है। पहले मुझे भी लगता था कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान पूरा विज़िट किया, नॉर्दर्न एरियाज़ किया, तो अब मुझे बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला की कुदरत है और हम लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि क्या खूबसूरती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है। ये देखें गाइस, ये है पैलेस, ये शेखों का होता है, ये हम अक्सर ही बंद रहता है, यहाँ जाना अलाउ नहीं होता। और ये रास्ते में डेजर्ट जाते हुए कुछ गाँव के लुक थी जहाँ पे लोग बहुत रहते थे, जहाँ पे और बच्चों को दिखाने के लिए बहुत कुछ था। उनकी लाइफ के बारे में भी हम उनको समझाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। ये है रास्ते में डेज़र्ट का जो रास्ता है, वो हम लोगों ने बच्चों को बताया है कि ये आर्मी के अंडर होता है और ये बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। ये पूरा रूट था बिल्कुल डेज़र्ट, और यहाँ पर साइड में सारा था जंगला बना हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे उनके हिरन और ऐसे एनिमल्स थे जिनका वो शिकार करते हैं। तो मैंने जुलैद को बताया और बच्चों को बताया कि यहाँ पे जब वो शेख आते हैं तो यहाँ पर वो शिकार करते हैं। और इनका जो एरिया है ये फुल जो है पाम ट्रीज़ से भरा हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ सऊदीया में होते हैं वो लोग, तो उनको यहाँ पे भी लगाने का बहुत शौक़ है, तो वो लोग यहाँ पे ऐसे दरख्त ज़्यादा लगाते हैं। और ये फुल आर्मी के अंडर है और ये बहुत नीट एंड क्लीन है। लगता है सबको कि शायद ये वैसे ही वीरान है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। आप सबको भी जो यहाँ रहते हैं उधर जाना चाहिए और बच्चों को एक दफ़ा लेके ज़रूर जाना चाहिए, ताकि उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके और हम वो कुछ देख सकें, एंजॉय भी कर सकें। और ये हम पहुंच गए डेज़र्ट। पहले इनका रास्ता दूसरी तरफ था, लेकिन अब वो फुल जगह रेत से भर गई थी, तो हमने दूसरा रूट लिया और हम पहुंचे डेज़र्ट पर। आप देख सकते हैं अल्लाह ताला की कुदरत के डेज़र्ट में भी, रेत में भी अल्लाह ताला ने ग्रीनरी दी हुई है। तो यही चीज़ें बच्चे देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। जुलैद ने तो इतनी क्वेश्चनिंग की कि मेरे तो सर में दर्द कर दिया। और आइज़ल साहिबा के तो यही काम थे, कुछ ना कुछ खाना पीना और डांस करना। ये हम पहुँचे डेज़र्ट और जुलैद की तो एक्साइटमेंट ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आइज़ल और जुलैद ने तो खूब इंजॉय किया। ये देखें हम रास्ते में रुके, यहाँ हम अपनी गाड़ी रोकेंगे और ये आइज़ल साहिबा चलना शुरू हो गई। भाई हमारा चलना तो मुश्किल, लेकिन इन बच्चों का चलना, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेत हो या ज़मीन हो, वो कैसे चलेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जुलैद साहब ने ग्लास लिया हमारी बॉटल का और इसमें रेत जमा करना शुरू कर दी। ये नवाबज़ादे घूमते रहे, रेत में घूमते फिरते रहे और ऊपर चढ़ते रहे। और आपको पता है इसने क्या हरकत की? ये मेरी बॉटल का जो ढक्कन है ये रेत में ही दबा कर आ गया। और जब मैंने इसको कहा लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूँगी, तो फिर ढूंढता रहा, लेकिन कहाँ मिलनी थी, वो तो ढक्कन मिला ही नहीं। और ये देखें ये आइज़ल साहिबा भी अपने भाई के साथ खूब इंजॉय करते हुए, क्योंकि आइज़ल वही सब कुछ करती है जो उसका भैया करता है। और जुलैद साहब ने एक ग्लास की इस बॉटल में, इस ग्लास में पानी डाला और रेत में डाला, फिर वो एक प्याली की शक्ल में बन गया। फिर ये सबको दिखाता रहा, बस यही इसका मैजिक था। और आइज़ल ने जो अपने कपड़ों में रेत, जी गाइस, ये जुलैद की बातें भी कुछ दरमियान में शुरू हो रही हैं कि ये तो एक मैजिक था। और ये देखिए जुलैद ने तो ऐसा एंजॉय किया और साथ साथ आइज़ल ने भी। और ये साथ हैं जुलैद के खालू, जिनका नाम है जैन, और इनकी अभी शादी हुई है ना इसकी आनी की, उनके हस्बैंड हैं। और ये भी हमारे साथ घूम रहे थे, हमारे साथ डेज़र्ट गए थे एंजॉय करने के लिए। आइज़ल पहले इनके साथ इतना अटैच नहीं थी, लेकिन अब तो इतना अटैच हुई कि मुझे सुकून आ गया, क्योंकि मैं चाहती थी, जी हाँ,
क्योंकि शादी हो गई है तो फिर अब अटैचमेंट तो बनती है, क्योंकि अभी हमारे खालू हैं। इसकी जुलैद के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन अब आइज़ल के साथ भी बहुत अटैचमेंट है और मुझे बहुत सुकून हुआ। पूरे रास्ते आइज़ल उनके साथ रही और मेरी जान छुटी रही। मेरे जुलैद साहब ने इसमें लिखना शुरू किया, कभी अपने टीचर का नेम, कभी अपनी ममा का नेम, कभी पापा का नेम। मतलब बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ये मेरे जो जुलैद के खालू हैं वो सबको हाई कह रहे हैं। और ये जुलैद साहब फिर से शुरू हो गए शरारतें करने। अब ये देखेंगे फिर से उसी चीज़ में घुसा हुआ है। जुलैद तो सारे कपड़े अपने इतने गंदे करता है कि मैं बस क्या बताऊँ। क्या आप सबके बच्चे भी इतना ही गंद करते हैं? जुलैद देखेंगे क्या हरकतें कर रहा है। इसको बस ऐसी जगह पे छोड़ दो। मेरा दिल करता है कभी कभी मैं इसको ऐसी जगह पे छोड़ दूँ थक कर फिर रात को सुकून से सोने आए। और ये टाइम हुआ हमारा वापस जाने का, लेकिन हमने पहले सोचा कि हम एक पार्क जाएंगे। डेजर्ट के साथ ही एक पार्क है शेख खलीफा, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे पार्क में गए जो यहीं डेजर्ट के रास्ते में आता है, ताकि बच्चे को थोड़ा बाहर निकाला जाए और बाहर बच्चे कुछ खेलें। और ये देखिए हम रास्ते में जा रहे हैं। हमने रास्ते में कुछ किनू वगैरह भी लिए ताकि वो खाएं और अपना कुछ टाइम स्पेंड करें। लेकिन जब आज हम गए सुबह को तो बहुत ठंड थी, लेकिन दरमियान में गर्मी हो गई थी। अब हम पहुंच गए पार्क और यहाँ पे बच्चों को स्विंग्स दिए बहुत सारे, और जुलैद साहब ने कहा कि मुझे बनाने हैं मैगी। तो हम लोग कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर गए थे और हम बनाने लगे नूडल्स। और ये उनके खालू हेल्प कर रहे हैं नूडल्स बनाने में। बड़ी मेहनत की हमने और बच्चों ने बहुत मज़े से नूडल्स इंजॉय किए। ये देखें अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ बन जाए, नूडल्स बन जाए। एक तरफ हम आइज़ल को संभाल रहे थे, एक तरफ हमारे नूडल्स बन रहे थे, और हम लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह ग्लास लेकर गए थे ताकि हम वहाँ बैठकर इंजॉय कर सकें। इंजॉयमेंट यही होती है, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बाहर लेकर जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ चीज़ें खुद बनाएं, खुद खाएं। जाहिर सी बात है बाहर से हम खुद भी लेके खा सकते हैं, लेकिन खुद करना ये गलत बात है। पहले हमने सोचा था कि हम बारबेक्यू करेंगे, लेकिन मुझे पता था बारबेक्यू नहीं कर सकेंगे रेत में, तो इसलिए हम लोगों ने नूडल्स बनाए। और नूडल्स में जुलैद ने यहाँ क्या काम किया, ये देखें हम नूडल्स खा रहे हैं, नूडल्स बन गए। जुलैद साहब ने क्या काम किया कि नूडल्स को नीचे फिर फेंका और वहाँ बहुत सारे कव्वे आ गए। फिर इसने वहाँ पे चिप्स, बिस्किट्स, उन कव्वों का ही पेट भर दिया। अपना पेट कम भरा और नूडल्स वगैरह उनको खिला के उनका पेट लाजमी भर दिया ज़्यादा। ये हम पार्क से जब बाहर निकले तो यहाँ पे एक भग्गी थी, मैंने बताया ये एक भग्गी है जहाँ पे पहले ज़माने में इसको टांगा भी कहते थे वहाँ पे। तो जुलैद बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर हम दूसरे पार्क आए, ये है शेख खलीफा पार्क। इस टाइम मैं आइज़ल के कपड़े चेंज कर चुकी थी क्योंकि आइज़ल ने अपने कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी कर दिए थे। तो हम लोग दूसरे पार्क आए और जुलैद साहब सबसे पहले स्विंग्स पे स्टार्ट हो गए। उसके पीछे पीछे आइज़ल भी चली। आइज़ल तो अपना एक बॉल लेकर गई थी, जिसको बॉल का वैसे ही बहुत शौक़ है, तो इसने बॉल ली और बॉल से खेलने लगी। ऐसे ही खेलते खेलते बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और इनके बाबा ने भी इनके साथ बहुत ज़्यादा खेला। ये देखें जुलैद साहब स्लाइड पे जा रहे हैं और आइज़ल उसके पीछे पीछे। आइज़ल तो कभी अपने भाई की जान नहीं छोड़ सकती, लेकिन भाई भी कुछ अच्छी चीज़ें इसको सिखाए ना। भाई सारी दिन इनसे उल्टी चीज़ें सिखाता है और वो उस चीज़ को ही ज़्यादा पिक करती है। ये देखें ये इसके स्लाइड पे चल रही है और जुलैद साहब इसके साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही करते करते हम लोगों को भूख लगी और हम चले गए पेपरिका लंच के लिए। और ये आए हमारे नवाबजादे और ये चले रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे हमारे बच्चों का यही हाल है, इनको भूख तो कम लगती है, बस शरारतें इनको ज़्यादा। अभी भी इसको सिर्फ यही था कि ऊपर चलते हैं और ऊपर बहुत सारे स्विंग्स हैं और हम स्विंग्स इंजॉय करेंगे। आप बताएं, आप रहीम खान जब भी जाते हैं तो आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको वहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? हम गए थे लास्ट टाइम बट कढ़ाई पे, उनका टेस्ट अच्छा था, ठीक था, लेकिन आपको इतना बताऊँ उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई था। और हम जब पेपरिका गए यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की तो हमारा बहुत रिजनेबल बिल बना। तो आप लोग बताएं आप लोग का टेस्ट कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा रेस्टोरेंट आप लोग ज़्यादा जाते हैं? हम इस दफ़ा गए थे पेपरिका। यहाँ हम दिन में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन रात को तो आते रहते हैं, लेकिन सुबह में भी इनका ना बहुत नीट एंड क्लीन था सब कुछ। और ये हम देखें यहाँ पे स्विंग्स हैं, बच्चों को यहाँ छोड़ें और सुकून से अपना आप लोग लंच एंजॉय करें। ये हम लोग बैठ के और बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्विंग्स वगैरह भी इंजॉय की। यहाँ का बारबेक्यू प्लेटर बहुत मज़े का था, कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी और फ्राइड राइस तो यहाँ का हमेशा से ही अच्छा है।
तो यहाँ पे जुलैद साहब लग गए स्विंग्स लेने के लिए और हमने अपना खाना यहाँ पर ऑर्डर किया और हम लोग बच्चों को स्विंग्स पे लेकर बैठ गए। ये जुलैद साहब की फरमाइश पे आई उनकी आइसक्रीम, और ये देखें चिप्स के साथ उल्टी हरकतें तो करना जुलैद का बनता है। ये इसने आइसक्रीम खाई और इसको ये बहुत अच्छी लगी। ये देखें जुलैद साहब को आइसक्रीम अच्छी लगी और यही आइज़ल ने भी इनके साथ खाई, क्योंकि आइज़ल इनकी बहन है तो जो चीज़ ये खाएंगे और आइज़ल वो वही काम करेगी। ये हमारा आया है बारबेक्यू प्लेटर। बारबेक्यू प्लेटर हमने हाफ़ मंगवाया था, ये भी बहुत इनफ होता है। अगर सब कहते हैं कि फ़ुल होना चाहिए तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाफ़ भी बिल्कुल मुनासिब होता है और ठीक होता है। ये है चिकन कढ़ाई, ये भी इनकी बहुत मज़े की थी और ये प्लेटर भी बहुत मज़े का था। और ये हम चले वापस। जुलैद साहब ने फिर से अपनी कोल्ड ड्रिंक ली, क्योंकि इनको जितना मर्ज़ी मना करें लेकिन सर्दियों में बच्चे सुनते कहाँ हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाजमी पिएं, हालांकि इनको मना किया जाता है कि सर्दियों में नहीं पीते। अगर बच्चों आप लोग में ये वीडियो देख रहे हैं तो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। जुलैद का इसके बाद गला ख़राब होगा तो फिर ये सिरप पिएगा और फिर रोएगा, तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं सर्दियों में। और ये हम चले वापसी पे और हम बच्चे जाकर गाड़ी में बैठ गए, बाकी सब आनी वगैरह इसकी और जुलैद साहब भी चल रहे हैं। आप बताएं आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं रहीम खान। और ये चले हम वापस। ये जाते जाते हम लोग को इस टाइम गर्मी बहुत फ़ील हो रही थी। पहले तो हमें लग रहा था कि इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन बहुत फ़ील हुई। ये हमने $250 पे सेल पे हम लोग ने, मैंने जुलैद को ये लेके दिया छोटा सा डिस्पेंसर। इस पे बहुत खुश हुआ। ये हम पहुंच गए घर, क्योंकि इस टाइम तो बच्चे बहुत थक गए थे। इनकी आनी को घर ड्रॉप किया और हम पहुंचे घर। और अब जुलैद का होमवर्क का टाइम था। जुलैद साहब को मैंने कहा चलो आप फ्रेश होकर अपना थोड़ी देर सो और उठकर होमवर्क करो, और होमवर्क करने के बाद मैं अपने बच्चों को सुला दूँगी। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग तो आप ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।